हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। आज का ये चैप्टर क्या एक नया शुरू हो रहा है, राजस्थान की चित्रकला। ये जो टॉपिक किसी भी एग्जाम में लगता है तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंप्लीट व्याख्या के साथ एक एक प्रश्न को हम देखेंगे, एक भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, साथ में इनकी व्याख्या भी करेंगे। तो राजस्थान की जो चित्रकला से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी देखेंगे। तो इस क्लास के अंदर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण 20% देखेंगे। क्लास का पार्ट नंबर है वो है 1। तो चाहे वो सीटी का एग्जाम हो, बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, वीडियो हो, एलडीसी हो, लैब असिस्टेंट हो, कोई भी भर्ती है जिसमें ये टॉपिक लगता है राजस्थान की चित्रकला, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, प्रश्न की व्याख्या भी साथ साथ में करेंगे, तो एक एक प्रश्न को ध्यान से देख लेना। क्लास का 1 नंबर प्रश्न क्या आपका, देखो कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया। दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला है, इसका जो सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था ये किसने किया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, देखो ए नंबर ऑप्शन आपका पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा ने, बी है आनंद कुमार स्वामी ने, सी है सौभागमल गहलोत ने, और डी क्या है, देखो श्री राय कृष्ण दास जी ने। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। आनंद कुमार स्वामी ने क्या है, राजस्थान चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था। किसने किया था, तो आनंद कुमार स्वामी ने। इसकी अन्य हम अगर व्याख्या देखें तो देखो, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले जो वैज्ञानिक विभाजन है वो किया था स्वर्गीय आनंद कुमार स्वामी ने। इन्होंने किया था, किसने किया था, आनंद कुमार स्वामी ने किया था सबसे पहले। राजस्थान में चित्रकला के आधुनिक जनक हैं। देखो, राजस्थान में जो चित्रकला के जो आधुनिक जनक है ना वो कौन है, वो है कुंदन लाल मिस्त्री। कौन है, कुंदन लाल मिस्त्री है। कुंदन लाल मिस्त्री कौन है, कुंदन लाल मिस्त्री है। राजस्थान में चित्रकला शैली की शुरुआत है ये 15वीं से 16वीं सदी में के मध्य हुई थी। देखो, राजस्थान में जो चित्र शैली है इसकी जो शुरुआत हुई नहीं, शुरुआत हुई थी ना, राजस्थान में चित्र शैली की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 15वीं से, क्या है, 15वीं से 16वीं सदी, क्या है, 15वीं से 16वीं सदी के मध्य हुई थी, ये आपको याद भी रखना है। अन्य हम देखें, देखो तो राजस्थान है ये चित्र शैली की उत्पत्ति, राजस्थान चित्र शैली है, इसकी जो उत्पत्ति है ना ये गुजराती, जैन, अजंता, अपभ्रंश शैली से हुई है। देखो, अगर आपसे पूछे कि राजस्थानी चित्र शैली की जो उत्पत्ति है ये किस से हुई है, किस से मानी जाती है, तो आपको क्या बताना है, गुजराती। क्या है, ऑप्शन में गुजराती भी आ सकता है, और देखें जैन है, अजंता अपभ्रंश शैली से क्या है, मानी जाती है। तो इन सभी टॉपिक को आपको याद रखना है। और सबसे पहले वैज्ञानिक है आनंद कुमार स्वामी। फिर अगर हम बात करें कि जो आधुनिक जनक कहा जाता है राजस्थान की चित्रशैली का वो है कुंदनलाल मिस्त्री। कौन है, कुंदनलाल मिस्त्री है। इसकी शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 15 से 16, क्या है, 15वीं से 16वीं सदी के मध्य हुई थी। और राजस्थानी शैली की जो उत्पत्ति है ना वो गुजराती, जैन, अजंता अपभ्रंश शैली से मानी जाती है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजपूत पेंटिंग शीर्ष से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी। दोस्तों, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से जो 1916 में पुस्तक लिखी थी ये किसने लिखी थी, ये आपको बताना किसने लिखी थी। तो देखो, रामकृष्ण दास है, WH ब्राउन है, सी देखो आनंद कुमार स्वामी है, और डी है HC मेहता। कौन है, HC मेहता। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, आनंद कुमार स्वामी ने। किसने, देखो राजपूत पेंटिंग शीर्षक से जो 1916 में पुस्तक लिखी थी ना वो लिखी थी आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी, ये आपको याद रखना है। और आनंद कुमार स्वामी को क्या है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन इन्होंने किया था, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनके बारे में अन्य जानकारी है वो देखें, तो देखो आनंद कुमार स्वामी ने क्या है, वर्ष 1916 में तो राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी थी। आगे देखें तो देखो जादूनाथ है ना, इन्होंने क्या प्रांतीय मुगल कला से संबंधित है। अवेल गांगुली राजपूत चित्रकला से क्या है, संबंधित है। देखो, जो जादूनाथ है ये प्रांतीय मुगल कला से चित्रकला से संबंधित है। और देखो अवेल गांगुली है ये क्या है, राजपूत चित्रकला शैली से संबंधित है। अन्य देखें तो देखो राजस्थानी चित्रकला के प्राचीन नाम, देखो राजस्थानी क्या है, राजस्थानी
चित्र शैली के जो प्राचीन नाम है वो देखो हिंदू चित्र शैली तो H.C. मेहता की स्टडी इन इंडिया पेंटिंग्स के अनुसार मानी जाती है। देखो जो हिंदू चित्र शैली है, राजस्थानी चित्र शैली का जो प्राचीन नाम है ना हिंदू चित्र शैली, इसमें H.C. मेहता है ना, इनकी जो पुस्तक है ना देखो किसके अनुसार, तो स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स के अनुसार मानी जाती है। अन्य नाम देखें तो राजस्थान चित्रकला ये रायकृष्ण दास के अनुसार मानी जाती है, इनका नाम माना जाता है। राजपूत कला है ये W.H. ब्राउन, किसके अनुसार, W.H. ब्राउन के ग्रंथ है जो ग्रंथ है ना इंडियन पेंटिंग्स के अनुसार ही इसका नाम माना जाता है। राजस्थान का जो प्रथम चित्रकार है वो है मरु प्रदेश का श्रृंगधर। कौन है, राजस्थान का जो प्रथम चित्रकार था ना वो कौन था, वो था मरु प्रदेश का कौन था, श्रृंगधर। कौन था, श्रृंगधर था। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है यहाँ से प्रश्न। तिब्बत इतिहासकार तारानाथ शर्मा के अनुसार ये माना जाता है। तो देखो हमने क्या है, राजस्थान चित्रकला के प्राचीन नाम देख लिए कौन कौन से है, हिंदू चित्रशैली है, राजस्थान चित्रशैली है, राजपूत कला है, इंडियन पेंटिंग्स है। किसके अनुसार, ये जो ग्रंथ है ना इंडियन पेंटिंग्स है ये W.H. ब्राउन का ग्रंथ है और इसके अनुसार क्या है, राजपूत कला इसका प्राचीन नाम है। तो इनके बारे में आपको एक एक जानकारी हमने बता दी है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर था वो था ऑप्शन नंबर C, आनंद कुमार स्वामी था। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 3 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लेना कि निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमिलित नहीं है। देखो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन सा है। इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। देखो ये जो स्कूल दे रखे हैं मतलब मेवाड़ स्कूल, नाथद्वारा और देवगढ़ शैलियाँ, ये जो है ना ये चित्रकला के स्कूल और उनकी जो शैलियाँ के अनुसार सही सुमिलित नहीं है। मतलब इनकी शैलियाँ हैं साथ में इनके स्कूल हैं, इनसे जो सही से सुमिलित नहीं है, सही से मिला नहीं खाते हैं, वो कौन सा ये आपको बताना है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है कि मेवाड़ स्कूल, नाथद्वारा एवं देवगढ़ शैलियाँ। फिर देखो बी में क्या है, मारवाड़ स्कूल, किशनगढ़ और नागौर शैलियाँ। सी में देखो हाड़ौती स्कूल, आगे क्या दे रखा है, कोटा और बूंदी शैलियाँ। मतलब हाड़ौती स्कूल है, इसकी जो शैलियाँ है ना वो मतलब कोटा है, बूंदी है, ये सही है या नहीं ये आपको बताना है। देखो ढूंढाड़ स्कूल है, इसकी जो शैलियाँ वो चावंड है, उदयपुर शैली है या नहीं ये आपको बताना है। तो मतलब यहाँ से अनुसार आपको बताना है कि सही सुमिलित नहीं है, जो सही से सुमिलित नहीं है वो एक टॉपिक आपको इसके अंदर बताना है। तो यहाँ पे जो आपका देखो मेवाड़ स्कूल है, इसकी जो शैलियाँ वो नाथद्वारा और देवगढ़ शैलियाँ, ये सही है। क्या है, ये सही है। फिर देखो मारवाड़ स्कूल है, किशनगढ़ और नागौर शैलियाँ, ये भी सही है। फिर देखो हड़ौती स्कूल की जो शैलियाँ हैं ना वो कोटा और बूंदी, ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ना ढूंढाड़ स्कूल, इसकी जो शैलियाँ है ना ये क्या है, देखो चावंड और उदयपुर शैली नहीं है। इसकी जो शैलियाँ है ना ये है आमेर है, जयपुर है, शेखावाटी है, उनियारा है, मतलब उनियारा टोंक है और अलवर शैली है, ये शैली है, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में देखो मेवाड़ स्कूल, इसके में मेवाड़ स्कूल में हम बात करें, देखो उदयपुर शैली, ये जो मेवाड़ स्कूल है इसकी जो उदयपुर शैली भी इसमें सुमिलित आती है। और देखें तो नाथद्वारा शैली आ गई, देवगढ़ शैली भी आ गई, और कौन से चावंड शैली है, ये भी चावंड शैली है। मतलब ये जो 2 शैलियाँ दे रखी है ना यहाँ पे, ये किसकी शैलियाँ हैं, ये है मेवाड़ स्कूल की। किसकी शैलियाँ हैं, मेवाड़ स्कूल की शैलियाँ हैं। और ढूंढाड़ स्कूल की जो शैलियाँ हैं ना ये है आमेर है, जयपुर है, शेखावाटी है, उनियारा है और अलवर है, मतलब उनियारा टोंक और अलवर शैली है। ये आपको को लिख लेना है कौन कौन से ढूंढाड़ स्कूल की। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ढूंढाड़ स्कूल की जो शैलियाँ हैं वो है आमेर शैली है, जयपुर शैली है, शेखावाटी शैली है, उनियारा टोंक शैली है और क्या अलवर शैली है। और ये जो यहाँ पे चावंड और उदयपुर शैली दे रखी है ना ये किसकी है, ये है मेवाड़ स्कूल की, और 2 यहाँ पे नाथद्वारा और देवगढ़। अब हम बात करें मारवाड़ स्कूल की। मारवाड़ स्कूल में किशनगढ़ और नागौर शैली तो आ गई। और देखें तो कौन सी अजमेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, ये भी आपको याद रखना है। अब आगे हम बात करें हाड़ौती की। हाड़ौती स्कूल की जो शैलियाँ हैं ना वो कोटा बूंदी तो है ही, इसके अलावा कौन से झालावाड़ उपशैली है, ये भी आपको याद रखना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। और इसमें आप याद रखना ये में ऐसे सुमिलित नहीं है वो है ढूंढाड़, क्योंकि ढूंढाड़ स्कूल की जो शैलियाँ ये है आमेर है, जयपुर है, शेखावाटी, उनियार, टोंका और क्या अलवर, और चावंड ये जो उदयपुर है ये किसके, ये मेवाड़ स्कूल के है, ये आपको याद रखना है। चलो आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका 4 नंबर प्रश्न है कि राजस्थानी चित्रकला शैली का
स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी जाती है? दोस्तों राजस्थान चित्रकला शैली है, इसका जो स्वर्णिम काल माना जाता है ना, ये कौन सी सदी माना जाता है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो यहाँ पे देखो 15वीं सदी है, 16वीं सदी है, 17वीं सदी है और 18वीं सदी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16वीं सदी है, क्या है, सॉरी 17वीं सदी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, कौन सी है? 17वीं सदी है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ। देखो राजस्थान में चित्र शैली की शुरुआत है ये 15वीं से 16वीं सदी से के मध्य हुई। देखो राजस्थान में जो चित्र शैली है इसकी जो शुरुआत हुई है ये 15वीं से 16वीं सदी के मध्य, किसके मध्य? 15वीं से 16वीं सदी के मध्य हुई थी। राजस्थानी चित्रशैली की उत्पत्ति है ये गुजराती है, जैन है और अजंता अम्बर शैली से हुई है। देखो राजस्थानी चित्रशैली की शुरुआत हुई थी 15वीं और 16वीं सदी से, और राजस्थान चित्रशैली की जो उत्पत्ति है ना ये हुई है गुजराती, जैन और अम्बर। ये आपको याद रख लेना, क्योंकि आपसे पूछा भी जा सकता है कि राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत है ये कौन सी सदी के मध्य हुई थी। तो आपको याद रखना है 15वीं और 16वीं। कौन सी याद रखनी है आपको? 15वीं और 16वीं याद रखनी है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थानी चित्रशैली की उत्पत्ति है ये किन से मतलब किन शैली से हुई है, तो आपको याद रखना है गुजराती है, जैन है और अजंता अम्बर शैली से क्या है मानी जाती है। अब देखो राजस्थानी चित्रकला शैली का जो स्वर्णिम काल है ये 17वीं सदी मानी जाती है। इस काल में क्या है, देखो राजस्थानी चित्रकला में विभिन्न शैलियों का विकास हुआ। देखो राजस्थानी चित्रकला शैली का जो स्वर्णिम काल माना जाता है ना, ये क्या माना जाता है? ये माना जाता है 17वीं सदी। क्या है? 17वीं सदी माना जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखो हम बात करें राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है। देखो राजस्थानी चित्रकला का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है, कौन सा प्रथम चित्रित ग्रंथ है ना, वो कौन सा, ये आपको याद रखना है। वो है 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी एवं ओद नियुक्ति वृत्ति 1060 ईस्वी में ये चित्रित है। ये ग्रंथ क्या है? जीन बदरसूरी के भूमिगत संग्रहालय जैन भंडार जैसलमेर में सुरक्षित है। ये कहाँ पे सुरक्षित है? ये ग्रंथ कहाँ पे सुरक्षित है? तो ये देखो ये है जैन बदरसूरी के जो भूमिगत संग्रहालय है ना जैन भंडार जैसलमेर, यहाँ पे ये सुरक्षित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रख लेना। यहाँ से 3 या 4 प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है वो देखो आप। देखो चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावृत्त संस्थान किस जिले में स्थित है? दोस्तों चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावृत्त संस्थान है ये कौन से जिले में स्थित है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो ऑप्शन देख लो पहले कौन कौन से बता रखे हैं। जोधपुर है, अजमेर है, जयपुर है और उदयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर है। कौन सा? जयपुर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी और जानकारी देखनी है। कौन कौन सी देखनी है? देखो जो चित्रकला से संबंधित जो प्रमुख संग्रहालय है ना वो देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर होगा, मतलब जयपुर है। लेकिन अन्य जो संग्रहालय ना वो देखो कौन सा है। एक तो जैन भंडार जैन बदरसूरी संग्रहालय कहाँ पे है? जैसलमेर में। जो जैन भंडार जैन बदरसूरी संग्रहालय है ये जैसलमेर के अंदर है। सरस्वती भंडार है ये उदयपुर के अंदर है। जो सरस्वती भंडार है ना संग्रहालय ये कहाँ पे है? ये उदयपुर के अंदर है। मान प्रकाश जो संग्रहालय है ये जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। पोतीखाना जो संग्रहालय है ये है जयपुर के अंदर है। पोतीखाना जो संग्रहालय आपसे पूछे तो कहाँ पे है? ये है जयपुर के अंदर स्थित है। अन्य देखें तो देखो अगता या कोटा संग्रहालय है ये कहाँ पे है? ये कोटा के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? अगता। क्या है? अगता कोटा संग्रहालय है ना ये कोटा के अंदर स्थित है। जुबली संग्रहालय ये बीकानेर के अंदर है। देखो जुबली संग्रहालय अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे स्थित है जुबली संग्रहालय तो आपको बताना है बीकानेर के अंदर। और कला आयाम जो संग्रहालय है ना कला आयाम, अगर आपसे पूछे कला आयाम ये पूछे आपसे तो ये कहाँ पे आपको बताना है? ये बताना है आपको जयपुर के अंदर। तो ये हो गए इसके प्रमुख संग्रहालय। हमने एक एक संग्रहालय को देख लिए, महत्वपूर्ण है, दो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो 6 नंबर प्रश्न आपका, किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है? दोस्तों किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की क्या है प्रधानता देखी जाती है, ये आपको बताना है। तो देखो मारवाड़ है,
किशनगढ़ है, मेवाड़ है और आड़ोती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन किसके मतलब कौन सी शैली में इन रंगों की क्या है प्रधानता देखी जाती है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाए, मारवाड़ में। क्या दोस्तों, इन रंगों की जो प्रधानता है ये मारवाड़ शैली में देखी जाती है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखो जोधपुर शैली की जो प्रमुख विशेषता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। लाल व पीले रंग का प्रयोग किया जाता है, हाशिए में पीले रंग का चित्रण किया जाता है, बादलों का चित्रण भी आदि इसके प्रमुख है। ये हो गए जोधपुर शैली की प्रमुख विशेषता। प्रमुख चित्र है ना वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से प्रमुख चित्र है। ढोला मारू है, याद रख लेना। जोधपुर से चित्रकला शैली की जो विशेषता में जो प्रमुख चित्र है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सा है। देखो ढोला मारू है, प्रमुख चित्र कौन सा है, ढोला मारू है। अन्य नाम आप ध्यान से लिख लेना, यहाँ पे मैं आपको टाइप नहीं करूंगा। देखो ढोला मारू आ गया, फिर देखो महेंद्र मुमल है, फिर है अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र डालचंद ने बनाया था। किसने बनाया था, अभय सिंह का जो नृत्य देखते हुए चित्र है ना ये किसने बनाया था, डालचंद ने बनाया था। और चित्र देखें तो वो है बागा बारमल है, रागमल वीरजी द्वारा निर्मित है। दुर्गादास राठौड़ का चित्र है वो A H मुल्लर द्वारा निर्मित मतलब चित्रित किया गया था। फिर देखो रावण युद्ध का चित्र भी है इसमें के अंदर प्रमुख है। फिर देखो सप्तशती का चित्रण भी है। प्रमुख चित्रित जो ग्रंथ है ना वो मैं आपको यहाँ पे इसके प्रश्न के अंदर बता देता हूँ, क्योंकि एक एक टॉपिक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रमुख जो चित्रित ग्रंथ है ना वो देखो उत्तराध्यान सूत्र है, भागवत पुराण है, नाथ चरित्र है, शिव पुराण, दुर्गा पुराण है। ये हो गए इसके प्रमुख चित्रित। अब आगे देखो राव मालदेव के शासनकाल में जोधपुर के जो चौखेलाव महल में भित्ति चित्र बनाए गए थे, ये भी आपको याद रखना। देखो राव मालदेव के शासनकाल में जोधपुर के जो चौखेलाव महल है इसमें क्या है, चौखेलाव को आपको याद रखना क्या है, चौखेलाव महल में क्या है जो चित्रित भित्ति चित्र है वो बनाए गए थे। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखो मानसिंह के शासनकाल में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र अधिक बनाए गए थे। देखो जो मानसिंह ना मान सिंह के शासनकाल में क्या है नाथ संप्रदाय से संबंधित जो चित्र है वो क्या अधिक बनाए गए थे। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने क्या मारवाड़ शैली में कृष्ण लीलाओं का चित्रण करवाया था। देखो अगर आपसे पूछे कि मेवाड़ शैली में कृष्ण लीलाओं का जो चित्रण है ये किसने करवाया था, तो वो करवाया था महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने। किसने, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने मारवाड़ शैली में क्या है कृष्ण लीलाओं का चित्रण करवाया था। किसका, कृष्ण लीलाओं का चित्रण करवाया था। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं इस प्रश्न के अंदर ये जो एक एक जानकारी ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न के अंदर देखो सेम प्रश्न अगर ना आए, अगर ये सेम प्रश्न आए तो ये जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ प्रमुख चित्रित ग्रंथ है, ये जो प्रमुख चित्र है, व्याख्या संबंधित एक एक जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब कौन से भित्ति चित्र कौन से महल के अंदर बनाए थे, कौन से मतलब राजा ने मारवाड़ शैली में कृष्ण लीलाओं का चित्र बनाया था, प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं इस शैली के। तो ये अगर प्रश्न पूछे तो आप एक भी प्रश्न के छोड़े नहीं, आपका सभी प्रश्न क्या है सही हो। इसलिए मैं इस प्रश्न में आपको एक जानकारी बता रहा हूँ। तो इस प्रश्न में जो प्रमुख रह गए थे वो है प्रमुख चित्रकार। इसमें जो प्रमुख चित्रकार है ना जोधपुर शैली के जोधपुर शैली के जो प्रमुख चित्रकार है ना इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो प्रमुख चित्रकार कौन से है, डालचंद है, वीरजी है, शिवदास है, शंकरदास है, अमरदास है, जीतमल है, छज्जू घासीराम है और कौन है, नारायण दास। ये इसके हो गए प्रमुख चित्रकार। मारवाड़ से संबंधित हमने एक एक जानकारी देख ली, जोधपुरा चित्रकला की विशेषता देख ली। आगे आपका अगला जो प्रश्न है ना वो देख लेते हैं। देखो आपका 7 नंबर प्रश्न है, क्या है कि घाणेराव रिया बिनाए जोनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है। देखो घाणेराव रिया बिनाए जूनिया आदि जो ठिकाना है ना, जो ठिकाना कला संबंधित है, ये किससे संबंधित है ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो ऑप्शन में देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कौन से, देखो मेवाड़ स्कूल चित्रशैली है, मारवाड़ स्कूल चित्रशैली है, हड़ौती स्कूल चित्रशैली है और ढूंढाड़ स्कूल चित्रशैली है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो घाणेराव है, रिया है, बिनाए है, जूनिया आदि जो ठिकाना है ना ये किससे संबंधित है, कला संबंधित है। तो ये है मारवाड़ स्कूल चित्रकला संबंधित। किससे, मारवाड़ स्कूल चित्रशैली से संबंधित है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक एक टॉपिक को हम ध्यान से देख लेते हैं। तो मतलब एक भी आपको क्या छोड़ना नहीं है। किससे है, मारवाड़ स्कूल चित्रशैली से संबंधित है। इसके बारे में हम आपको क्या महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूं। मतलब अगर सेम प्रश्न आए, थोड़ा सी कंफ्यूज करने वाला प्रश्न आए तो आप इसको क्या छोड़े नहीं, आपका एक भी प्रश्न क्या गलत ना हो। तो देखो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी जानकारी है
कौन कौन से टॉपिक हैं। तो देखो जो मारवाड़ स्कूल चित्रशैली में जो मारवाड़ चित्रकला के भाग है ना, वो है देखो जोधपुर से चित्रकला। कौन सी? जोधपुर चित्रकला। इसके बारे में आपको मैंने 6 नंबर जो प्रश्न था इसमें जोधपुरा जो चित्रकला की विशेषता है वो मैं आपको बता दी थी, एक एक जानकारी के साथ बताई थी। फिर देखो कौन कौन से भाग है ना, अन्य भाग देखें तो जोधपुर जो चित्रकला ये तो आ गई। इसके अलावा है बीकानेर। कौन सी है? इसके अलावा है बीकानेर है, किशनगढ़ है, नागौर शैली है, अजमेर चित्रकला में देखो मसूदा केकड़ी और बिनाई है। फिर देखो जैसलमेर चित्रकला है और गाणेराव चित्रकला है। गाणेराव चित्रकला में अन्य हम देखें तो देखो नारायण, छज्जू एवं कृपाराम यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं। देखो जो नारायण है, छज्जू है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी टॉपिक के साथ बता रहा हूँ। जो नारायण है और कौन से छज्जू एवं कृपाराम, ये यहाँ के क्या है? प्रमुख चित्रकार हैं। गाणेराव को मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में महत्व दिया जा सकता है। देखो जो गाणेराव है ना, इसको क्या है? मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में क्या महत्व दिया जाता है। गाणेराव पाली जिले में स्थित जोधपुर रियासत का एक ठिकाना रहा है। देखो दोस्तों जो गाणेराव है ना, ये क्या है? पाली जिले में स्थित एक क्या है? जोधपुर रियासत का एक ठिकाना रहा है। ये भी आपको याद रखना, क्या रहा है? ठिकाना रहा है, ये भी आपको याद रखना है। अजमेर चित्रशैली के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कोई भी प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। तो अजमेर चित्रशैली के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी वो देखो तो अजमेर चित्रकला में क्या है? हिंदू है, इस्लाम है तथा ईसाई तीनों धर्मों का प्रभाव दिखाई देता है। जो अजमेर चित्रशैली है इसमें क्या है? हिंदू है, इस्लाम है और क्या है? ईसाई। और क्या है? ईसाई। इन तीनों धर्मों का है प्रभाव दिखाई देता है अजमेर चित्रशैली के अंदर। रंग देखें, अजमेर चित्रशैली के जो प्रमुख रंग है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से वो रंग हैं। तो ध्यान से देख लेना कौन कौन से रंग हैं। वो है देखो बैंगनी रंग की प्रधानता मानी जाती है। इसमें क्या है? बैंगनी रंग की प्रधानता मानी जाती है। मसूदा, केकड़ी, बिनाई ठिकानों में भित्ति चित्र इसी शैली के हैं। देखो जो मसूदा, केकड़ी और बिनाई इन ठिकानों में जो भित्ति चित्र की विशेषता है ना, जो प्रमुख प्रधानता है वो इसी शैली की है, ये आपको याद रखना है। ठिकानों की चित्र शैली में क्या है? ठिकानों की चित्रकला में राजपूत संस्कृति दिखाई देती है, ये भी आपको याद रखना है। प्रमुख चित्रकार, इसे अजमेर क्या है? अजमेर चित्रकला शैली है। इसके जो प्रमुख चित्रकार है ना, वो कौन कौन से, वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब ठिकानों में जो राजपूत संस्कृति दिखाई देती है वो कौन, इसके जो प्रमुख चित्रकार है ना वो कौन कौन है? वो है देखो चांद है। कौन से? चांद है, तेब है, राम सिंह है, साहिबा है और उसन है, ये आपको याद रखना है। चांद ने क्या है? पाबू जी का चित्र बनाया था। जो चांद चित्रकार था ना, कौन था? चांद चित्रकार। इसने क्या है? पाबू जी, जो पाबू जी लोक देवता है ना, इनका चित्र बनाया था, ये भी आपको याद रखना है। तो हमने इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी थी ना मारवाड़ स्कूल चित्रशैली से, ये हमने यहाँ से देख ली है। तो एक एक टॉपिक को हमने देखा है, तो एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी आपसे गुजारिश रखूंगा, अगर आपने अभी तक क्लास को क्या है लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या है शेयर कर दीजिए, जिससे क्या है वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सके। चलो हम आगे देखते हैं। आपका 8 नंबर प्रश्न क्या है? देखो किसने पाली के नायक विठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली बनाई? दोस्तों किसने पाली के नायक विठल दास चंपावत के लिए क्या है? रागमाला चित्रावली है ये बनाई थी। तो देखो कलाकार शिवदास है, कलाकार वीर जी है, कलाकार दान भाटी है, कलाकार माधोदास है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कलाकार वीर जी है। कौन है दोस्तों? कलाकार वीर जी है। इन्होंने क्या है? पाली के नायक विठल दास चंपावत के लिए क्या है? रागमाला चित्रावली बनाई थी। किसने? कलाकार वीर जी ने। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम के अंदर ये ऑप्शन बी की जगह सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कलाकार वीर जी। क्या याद रखना है आपको? कलाकार वीर जी याद रखना है। इन्होंने क्या है? पाली के जो नायक थे विठल दास चंपावत, इनके लिए क्या एक रागमाला चित्रावली बनाई थी। इनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। देखो कि कल पाली के क्या एक प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए क्या एक वीर नायक कलाकार ने क्या है 1623 ईस्वी में क्या है रागमाला चित्रावली सेठ चित्र किए थे। कब किए थे? ये तो आ गया मतलब कलाकार वीर जी ने पाली के जो नायक थे विठल दास चंपावत, इनके लिए क्या एक रागमाला चित्रावली बनाई थी।
कब बनाई थी ये आपको पता नहीं है तो ये बनाई थी 1623 ईस्वी के अंदर। कब बनाई थी? 1623 ईस्वी के अंदर बनाई थी। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा, ध्यान से देख लेना। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थानी क्या है, राजस्थानी चित्रकला की शिरोई शैली निम्न में से किस शाखा से संबंधित है? दोस्तों राजस्थानी चित्रकला की जो शिरोई शैली निम्न में से किस शाखा से संबंधित है ये आपको बताना है। तो देखो मेवाड़ है, हाड़ौती है, मारवाड़ है और ढूंढाड़ है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा मारवाड़ है। क्या है दोस्तों? मारवाड़ है। शिरोई शैली मारवाड़ शैली से शाखा से संबंधित है। देखो दोस्तों जो शिरोई शैली है ना, ये जो शिरोई शैली है ना, ये क्या है, मारवाड़ शाखा से क्या है, संबंधित है। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोड़ के मत जाना। एक एक प्रश्न को ध्यान से बता रहा हूं। ये प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आने वाला प्रश्न क्या है, एग्जाम के अंदर आने वाला प्रश्न है। क्योंकि जितने भी खासकर प्रश्न है ना वो क्या ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देख लेना, कोई भी प्रश्न मिस मत करना, छोड़ना नहीं। क्योंकि ऐसे प्रश्न ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न आपको जो मतलब ज़्यादा कठिन लगते हैं आपको इस प्रश्न को छोड़ देते हैं और एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो एक एक प्रश्न में आपको मैं एक एक टॉपिक के साथ बता रहा हूँ। 10 नंबर प्रश्न क्या आपका, ध्यान से देख लेना कि उससे उन चित्रशैली क्या है, उससे या उन चित्रशैली शैलियों को चिन्हित कीजिए जहां मतीराम की साहित्यिक रचना रसराज का विषय वस्तु के रूप में उपयोग हुआ है। दोस्तों आपको उससे या उन चित्रशैली या शैलियों को चिन्हित करना है जहां पर क्या है, जो मतीराम की जो साहित्यिक रचना है ना रसराज, उसका क्या है विषय वस्तु के रूप में क्या है उपयोग हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, कूट दे रखे हैं। देखो क्या ऑप्शन दे रखे हैं, क्या जोधपुर में हुआ है, जयपुर में हुआ है, अलवर में हुआ है या बीकानेर के अंदर हुआ है। यहाँ पे आपको सही उत्तर बताना है इन चार ऑप्शनों में ए बी सी डी, मतलब इन चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से मतलब केवल 4 में हुआ है विश्व वस्तु के रूप में उपयोग किसका, रसराज का। मतीराम की साहित्यिक रचना है रसराज और इसका जो विषय वस्तु के रूप में उपयोग हुआ है ना वो क्या इसके अंदर हुआ है। तो देखो केवल चार के अंदर मतलब बीकानेर के अंदर हुआ है। फिर बी में देखो ए और 4 मतलब बी में क्या देखा, मतलब जोधपुर और बीकानेर के अंदर उपयोग हुआ है। सी में देखो 2 और 3 मतलब जयपुर और अलवर के अंदर इसका उपयोग हुआ है, या केवल एक मतलब केवल जोधपुर के अंदर इसका विषय वस्तु के रूप में उपयोग हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको ये पहले थोड़ी सी व्याख्या बता देता हूँ कि रसराज है ये मतीराम द्वारा क्या है रचित है। देखो रसराज है ये किसके द्वारा रचित है, तो ये है मतीराम के द्वारा रचित है, ये आपको याद रखना है। चित्र संग्रह है ये 63 चित्र रसराज ग्रंथ के आधार पर तैयार किए गए हैं। तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो ये 10 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या है ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर केवल ए के अंदर, मतलब इस विषय वस्तु के रूप में जो उपयोग हुआ है ना वो केवल ए मतलब डी मतलब किसके अंदर, जोधपुर में सही हुआ है। क्या है जोधपुर के अंदर सही हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक एक टॉपिक को मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कि 19वीं शताब्दी में जोधपुर के महाराजा जो मानसिंह के समय की इस कला के नाथ संप्रदाय से संबंधित के धार्मिक और साहित्यिक विषयों पर अनेक चित्र बनाए गए थे। ये भी आपको याद रखना है। कब है, 19वीं शताब्दी में जोधपुर के महाराजा मानसिंह के समय में, ये आपको याद रखना है। अगर इनके अलावा अन्य हम बात करें तो ये चित्र क्या है, नाथ संप्रदाय के मठ विशेषकर महामिंद्र जोधपुर से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये चित्र है ये क्या है, नाथ संप्रदाय के मठ विशेषकर महामिंद्र जोधपुर से क्या है प्राप्त हुई है। ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर डी मतलब जोधपुर से विषय वस्तु के रूप में उपयोग हुआ है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो आपका 11 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था। दोस्तों किशनगढ़ शैली का जो स्वर्णिम युग माना जाता है ये कौन सा था, मतलब कौन सा था। देखो महाराजा अनूप सिंह के समय का था, राव सुरजन सिंह के समय का था, राजा नागरीदास सावंत सिंह के समय का था, या राजा प्रताप सिंह के समय का था। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजा नागरीदास सावंत सिंह के समय किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग माना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग कौन सा माना जाता है तो वो माना जाता है ऑप्शन नंबर सी, राजा नागरीदास सावंत सिंह के समय का माना जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण
प्रश्न है। देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी व्याख्या और बता देता हूँ किशनगढ़ शैली के बारे में। तो देखो किशनगढ़ शैली का जो स्वर्णकाल, ये तो सावंतसीय या सावंतसीय भी आ सकता है या नागरीदासी, दोनों भी आ सकते हैं। देखो प्रश्न के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम में आए प्रश्न के अंदर सावंतसीय भी आ सकता है, क्या है, सावंतसीय भी आ सकता है, नागरीदास भी आ सकता है, दोनों भी आ सकता है। अगर आपका कन्फ्यूज ये भी है कि अगर सर मतलब नागरीदास ए ऑप्शन में आ जाए, सावंतसीय डी ऑप्शन में आ जाए तो क्या करें, तो ये प्रश्न क्या है मतलब पूरी तरह से क्या है गलत हो जाएगा। और आप इसमें कौन सा भी ऑप्शन कर सकते हैं, इसके अंदर आपको क्या है बोनस मिल जाए, क्या बोनस मिल जाएगा। आपको याद, इन दोनों को याद रखना है। मतलब ऑप्शन ए के अंदर मतलब ए के अंदर नागरीदास आए और डी या सी के अंदर मतलब सावंतसीय, तब ये प्रश्न क्या गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ए के अंदर मतलब ए के अंदर सावंतसीय भी आ जाए और नागरीदास भी आ जाए, इस तरह से आ जाए, तो ये प्रश्न क्या है सही है। और ये नागरीदास ना आकर सावंतसीय भी आ सकता है, सावंतसीय ना आकर मतलब नागरीदास भी आ सकता है। ये आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके ना, आगे देखें। देखो तो इन शैली का जो प्रकाश है ना, इसको लाने, इस शैली का जो प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है, ये दिया जाता है फयाज। क्या है, डॉक्टर फयाज। किसको दिया जाता है, डॉक्टर। मतलब ये जो किशनगढ़ शैली है ना, इसको मतलब प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है, ये दिया जाता है डॉक्टर फयाज अली एरिक डिक्सन को दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। इस चित्रशैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, वो भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हैं, पहला है मोरध्वज। कौन है, पहला है मोरध्वज है, फिर निहालचंद है, अमीरचंद है, सूरध्वज है, लाडीदास है, सीताराम है, स्वयंराम है, रामनाथ है और वदन सिंह आदि इसके प्रमुख चित्रकार हैं। एक एक टॉपिक को आपको ध्यान से बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको किशनगढ़ चित्रशैली की प्रमुख विशेषता बता देता हूँ। देखो महिला सौंदर्य का चित्रण है, गुलाबी तथा सफेद रंग का प्रयोग हुआ है। इस जो किशनगढ़ शैली है इसमें क्या है, गुलाबी, किसका, गुलाबी और सफेद रंगों का क्या है प्रयोग हुआ है। हाशिए में हल्के गुलाबी रंग का प्रयोग हुआ है। केले के पेड़, हंस, सरोवर तथा वेसिर, नाक आभूषण का चित्रण हुआ है। कमल से भरे हुए सौर का भी चित्र हुआ है। अन्य हम जानकारी देखें किशनगढ़ शैली के बारे में, तो देखो वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव होने के कारण कृष्ण लीलाओं का अधिक चित्रण हुआ है। देखो वल्लभ संप्रदाय है, इसका जो सर्वाधिक प्रभाव होने के कारण किशनगढ़ शैली में क्या है, कृष्ण लीलाओं का जो सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, अधिक चित्रण हुआ है, ये हुआ है किशनगढ़ शैली के अंदर। कहाँ पे हुआ है, किशनगढ़ शैली के अंदर हुआ है। इस शैली में कांगड़ शैली का प्रभाव है। देखो किशनगढ़ शैली है ना, इसके अंदर किस शैली का प्रभाव है, वो है कांगड़ शैली। ये आपको याद रखना है, कांगड़ नहीं कांगड़ा है। देखो अगर आपसे पूछे कि किशनगढ़ शैली के अंदर किस शैली का प्रभाव है, तो वो है कांगड़ा शैली का प्रभाव है। बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान से देख लेना, एक एक टॉपिक को मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ। आगे हम देखते हैं। देखो आपका अगला जो प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, इसमें क्या है बताया है, क्या पूछा है कि किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उपशैली है। देखो दोस्तों किशनगढ़ शैली है ना, ये किस चित्रकला शैली की उपशैली है, ये आपको बताना है। तो देखो मारवाड़ है, ढूंढाड़ है, मेवाड़ है और क्या है, हाड़ौती है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा मारवाड़ की। किसकी है, मारवाड़ की है उपशैली, ये आपको याद रखना है। मारवाड़ की जो उपशैलियाँ हैं ना, ये कौन कौन सी है, मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। अगर आपने पिछले बताई है, अगर नहीं बताई तो मैं आपको यहाँ पे वापस बता रहा हूँ। जो मारवाड़ शैली है ना, इसकी जो उपशैलियाँ हैं ना, ये देखो कि कौन कौन सी है। पहली तो है जोधपुर। कौन सी है, जोधपुर। इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी बताई थी पीछे। फिर है बीकानेर। कौन सी है, फिर है बीकानेर। फिर है कौन सी है, फिर देखो किशनगढ़ है। किशनगढ़ ये आ गई। इसके बारे में हमने पीछे भी महत्वपूर्ण जानकारी देख ली, प्रमुख चित्रकार देख लिए है, प्रमुख विशेषता देख ली, किसका रंग प्रभाव है और किस शैली का ज़्यादा प्रभाव इसके अंदर दिखता है, किशनगढ़ शैली के अंदर। अब देखो फिर कौन सी है, फिर है नागौर। जोधपुर आ गई, बीकानेर आ गई, नागौर आ गई, अजमेर है। कौन सी है, अजमेर है, जैसलमेर शैलियाँ हैं, इसकी उपशैलियाँ आ गई, मारवाड़ शैली की उपशैलियाँ आ गई। ये आपको याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। आपका 13 नंबर प्रश्न क्या, देखो बनी ठनी क्या है कि बनी ठनी चित्रकारी सावंतसिंह नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई। देखो बनी ठनी चित्रकारी सावंतसिंह के समय किसके द्वारा बनाई गई। यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि बनी ठनी चित्रकारी नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई। यह प्रश्न ये देखो ऐसे भी आ सकता है, दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। एक ब्रैकेट में इसका कौन सी भी आ सकता है ब्रैकेट में, या एक आ सकता है। तो देखो इसमें ऑप्शन देख रखा है कि निहालचंद है,
केसर चंद है, अहमददास है, बदरुद्दीन तैयब है। तो देखो बड़ी ठणी चित्रकारी सावसिया नगरदास के समय जिसके द्वारा बनाई गई थी ना, ये किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बनाई गई थी निहाल चंद। ये सभी को पता है किसके द्वारा बनाई गई थी? निहाल चंद के द्वारा बनाई गई थी। मतलब किस समय मोर ध्वज निहाल चंद द्वारा ही बनाई गई थी। प्रश्न ए सी बी ऑप्शन में ऐसे आ सकता है मोर ध्वज। क्या है? मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा बनी ठनी चित्रकारी ये सावसिया नगरदास के समय बनाई गई थी। यह सावसिया की प्रेमिका रसिक बिहारी का एक व्यक्ति चित्र है। देखो अगर आपसे पूछे कि बनी ठनी किसका व्यक्तिगत चित्र है, दोस्तों बनी ठनी है ना, ये किसका व्यक्तिगत चित्र है? तो ये है किसका है? ये है जो सावसिया इसकी जो प्रेमिका थी रसिक बिहारी। देखो सावसिया कौन है? सावसिया है ना, इसकी प्रेमिका थी रसिक बिहारी। इसका एक है व्यक्तिगत चित्र है, ये भी आपको याद रखना है। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। अब आपसे पूछे कि बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ से बन रहे हैं कि भारत की मोनालिसा मोनालिसा को बनी ठनी को मतलब भारत की मोनालिसा किसने कहा है? मोनालिसा किसने कहा है? तो वो कहा है एरिक डिक्सन ने। किसने? एरिक डिक्सन ने कहा है। किसने कहा? एरिक डिक्सन ने कहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखने वाला प्रश्न है। वर्ष 1973 में सरकार द्वारा बनी ठनी पर 220 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। अब सबसे पूछे कि भारत सरकार के द्वारा मतलब बनी ठनी पर कितने पैसे या 20 पैसे का जो डाक टिकट है ये कब जारी किया गया था, कितने पैसे का? तो आपको याद रखना है वर्ष, साल याद रखनी है, वर्ष याद रखना है 1973। कब? 1973। कितने पैसे का? तो 20 पैसे का क्या है डाक टिकट जारी किया था। और बनी ठनी को जो भारत की मोनालिसा कहा है ये कहा एरिक डिक्सन ने। तो देखो एक एक टॉपिक को मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि एक भी प्रश्न आपका गलत है नहीं हो, क्योंकि ज़्यादातर जो कूट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं तो कूट वाले प्रश्न में कैसे भी पूछा जा सकता है, ये आपको याद है रखना है। मतलब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बता देता हूँ कि बनी ठनी चित्र, ये तो प्रश्न आ गया। यहाँ पे जो कूट वाले ऑप्शन पूछे जाते हैं कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको एक मेरे हिसाब से बताता हूँ कि बनी ठनी चित्रकार है, चित्रशैली है या चित्रकारी है, इसके ऊपर या इससे संबंधित कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। तो देखो ऑप्शन में ऐसे आ जाएगा कि एरिक डिक्सन ने मतलब भारत की मोनालिसा कहा है 1973 में और 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ है। एक ऑप्शन ऐसा आएगा जो इससे संबंधित नहीं है, मतलब ये क्या है जो फयाज अली डिक्सन को मतलब अलग ऑप्शन ऐसा आएगा जो इससे संबंधित नहीं होगा। जैसे कोई भी ऑप्शन आ जाए तो तीन जो ऑप्शन होंगे ना, जो बनी ठनी को भारत की मोनालिसा एरिक डिक्सन ने कहा था 1973 में भारत सरकार द्वारा 20 पैसे का डाक टिकट जारी, ये तो तीन ऑप्शन हो गए इससे संबंधित। एक जो ऑप्शन होगा 4 नंबर या 3 नंबर कोई भी ऑप्शन होगा वो क्या इसके बारे में सही नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना, मतलब इसके बारे में एक एक जानकारी आपको रखनी है। आगे देखो इसके बारे में थोड़ी सी एक और जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि नागर समुच ग्रंथ है ना, वो मोर ध्वज निहालचंद द्वारा चित्रित सावसिया की पुस्तक से संबंधित है। चांदनी रात की गोष्ठी अमरचंद द्वारा रचित है। चांदनी रात की जो गोष्ठी है ये अमरचंद द्वारा रचित है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 14 नंबर प्रश्न है। देखो कि किशनगढ़ चित्रकला शैली की उस प्रसिद्ध चित्रकृति पेंटिंग का नाम बताइए जिसे एरिक डिक्सन द्वारा भारत की मोनालिसा कहा गया है। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि किशनगढ़ चित्रकला शैली की उस प्रसिद्ध चित्रकृति पेंटिंग का आपको नाम बताना है जिसे क्या एरिक डिक्सन ने क्या है भारत की मोनालिसा कहा है। तो मैंने अभी भी पीछे जो 13 नंबर प्रश्न ना, ये 14 नंबर है, नहीं 14 नंबर प्रश्न है। तो मैंने अभी भी जो 13 नंबर प्रश्न है उसके अंदर आपको बताया था कि 1973 के अंदर तो मतलब भारत सरकार द्वारा बनी ठनी पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ और एरिक डिक्सन ने क्या बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा था, बनी ठनी को कहा था। तो यहाँ पे देखो बूंदी रागमाला है, डोला मारू है, रूपमती बाज बहादुर है और बनी ठनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सी उत्तर हो जाएगा क्योंकि बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने क्या है भारत की मोनालिसा कहा है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो आपका 15 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देख लेना कि सावंतसिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से है। सावंतसिंह आ गया ना, मैंने आपको बताया ना एक भी आ सकता है, मतलब सावंतसिंह जी भी आ सकता है और क्या है नागरीदास भी आ सकता है। क्या है नागरीदास भी आ सकता है। तो यहाँ पे नागरीदास भी अगर आता तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना होता। तो आपको अगर नागरीदास भी आए या क्या आए
सावंसिया भी है, ये संबंधित किस चित्रकला शैली से है? तो देखो ढूंढार शैली है, हड़ौती है, चावंड है और किशनगढ़ है। यहाँ से 3 या 4 प्रश्न हम पीछे पढ़ के आए, उनकी व्याख्या भी पढ़ी है। तो किस से संबंधित सावंसिया का संबंध? वो है किशनगढ़ शैली से। किससे है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। सावंसिया का जो संबंध है ना, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंसिया की मृत्यु कहाँ हुई? दोस्तों, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक जो सावंसिया हैं, इनकी जो मृत्यु हुई थी ना, ये कहाँ पे हुई थी, ये आपको बताना है। तो देखो देखो क्या हो जाएगा, किशनगढ़ है, आगरा है, जोधपुर है, वृंदावन है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वृंदावन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? वृंदावन में थी। किशनगढ़ चित्रकला शैली के जो संरक्षक सावंसिया है ना, इनकी जो मृत्यु हुई थी ना, वो हुई थी वृंदावन में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 17 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देख लेना, बहुत ही प्रश्न है, ऐसे प्रश्न ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो देखो क्या दे रखा है 17 नंबर प्रश्न के अंदर कि प्रबलन गिरवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती भौहें, पतले उदर एवं नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलबल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, यह कृति है। देखो ध्यान से देख लेना, मैं आपको प्रश्न दोबारा बता देता हूं कि प्रबलन गिरवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकी भौहें, पतले उदर एवं नुकीली ठोडी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में क्या है, मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है। ये जो कृति है ना, ये किसकी कृति है? मतलब बूंदी स्कूल पेंटिंग की है, किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की है, मारवाड़ स्कूल पेंटिंग की है, या मेवाड़ स्कूल पेंटिंग की है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसकी है? बी हो जाएगा, किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग है। किसकी है? किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की ये चित्रकृति है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका अगला प्रश्न क्या है, 17 नंबर प्रश्न जो है, 18 नंबर प्रश्न है, ये देख लेते हैं। तो देखो, किशनगढ़ पेंटिंग शैली में मुख्य रूप से कौन से पेड़ पर प्रकाश डाला गया है? तो देखो दोस्तों, ये प्रश्न जो 18 नंबर प्रश्न ना, ये प्रश्न के अंदर जो पूछा है, ये मैंने जो पीछे जो प्रश्न है ना, शायद 14 है, 15 है, या 16 है, या 13 है, या 12 है, इसके अंदर मैंने आपको एक व्याख्या के साथ बताया था। चित्र जो किशनगढ़ पेंटिंग स्कूल शैली है, किशनगढ़ शैली, इसके बारे में जो व्याख्या के अंदर मैंने बताया था, वो मैंने आपको एक एक टॉपिक के साथ बताया था। तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो क्या पूछा है, देखो, किशनगढ़ पेंटिंग शैली में मुख्य रूप से कौन से पेड़ पर प्रकाश डाला गया है? तो ये प्रश्न आपको क्या है, कमेंट के अंदर बताना है। अगर आप कमेंट के अंदर मतलब कंफ्यूज हो जाती हो, अगर आपने सही से देखा नहीं है पीछे, अगर आप गलत भी बता देते हो, तो मतलब रॉन्ग आंसर दे देते हो, तो आपको मैं कमेंट के अंदर क्या है, सही आंसर बता देता हूं। तो आप इसका उत्तर जरूर कमेंट के अंदर बताएं दोस्तों। बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न मैंने आपको 2 बार बताया था पीछे प्रश्न के अंदर, व्याख्या के अंदर। तो जरूर बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण, कौन सी पेड़ पर क्या प्रकाश से डाला गया है। आपका 19 नंबर प्रश्न क्या है, देखो क्या है, कूट वाला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है कि चित्रकला की किशनगढ़ शैली के विषय में कौन से कथन सही है? दोस्तों, चित्रकला की किशनगढ़ शैली के विषय में कौन से कथन है वो सही है? तो कौन सा कथन है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 3 कथन दे रखे हैं, पहले ये देख लेते हैं क्या क्या कथन दे रखा है इसके अंदर। तो देखो क्या दे रखा है, ये देख लेते हैं पहले। तो राधा और कृष्ण का रूप सौंदर्य की ही चित्रांकन का मुख्य विषय है। बी देखो, अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा, चोली और पारदर्शी आंचल है। सी में देखो, इस शैली के चित्रकार सीताराम, भवानी दास एवं कल्याण दास हैं। यहाँ पे आपको सही से जो सुमिलित है ना, किशनगढ़ शैली के विषय के रूप में जो कथन सही है ना, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये आपको इसके अंदर बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले मैं आपको इसके बारे में छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। तो देखो, वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव होने के कारण कृष्ण लीलाओं का अधिक चित्रण हुआ है। तो देखो कि राधा और कृष्ण का रूप सौंदर्य ही चित्रांकन का मुँह से विषय रहा है। तो देखो, वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव होने के कारण किशनगढ़ शैली पर क्या है, वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव होने के कारण किशनगढ़ शैली है, इसमें क्या है, सर्वाधिक चित्रण किसका हुआ है, कृष्ण लीलाओं का हुआ है। किसका है, राधा और कृष्ण लीलाओं का हुआ है, ये सही है। फिर देखो,
फिर देखो क्या है कि अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा, चोली और पारदर्शी आंचल है। तो व्याख्या के अंदर मैं अगर आपको बताऊं कि किशनगढ़ चोली की विशेषता में क्या है, महिला सौंदर्य का चित्रण हुआ है, गुलाबी तथा सफेद रंगों का प्रयोग हुआ है, हाशिए में हल्के गुलाबी रंग का प्रयोग हुआ है, केले के पेड़, हंस, सरोवर तथा वेसरी नाका आभूषण का चित्रांकन, कमल से भरे हुए सरोवर से संबंधित इनका चित्रांकन हुआ है। तो मतलब स्त्रियों के पहनावा ये संबंधित सही है, ये भी सही है। इस शैली में चित्रकार सीताराम भवानीदास और कल्याणमल है, ये भी सही है। इसके प्रमुख चित्रकार मैं आपको अगर बताऊं तो कौन कौन से हैं, देखो मैंने पीछे भी इसकी व्याख्या के अंदर बताया था, अभी बता रहा हूं। इसके जो प्रमुख चित्रकार है ना वो कौन कौन से, वो देखो सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो कौन, मोर ध्वज निहालचंद है, अमीरचंद है, सूर्यध्वज है, लाडली दास है, सीताराम है, स्वाईराम है, रामनाथ है, वदन सिंह और भवानीदास और कल्याणमल है। तो देखो भवानीदास भी है, कल्याणमल भी है और सीताराम है, ये भी है। तो देखो हमने तीनों ध्यान से देखा है तो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो सही से सम्मिलित इसके अंदर देखना है तो कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है ए बी सही। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगर देखो इसके अंदर अगर हम बात करें तो अगर ये सी के अंदर सीताराम की जगह कोई और होता, गोपीराम होता, देखो सीताराम है इसकी जगह अगर गोपीराम होता ना तो ये क्या पूरा ऑप्शन क्या है गलत हो जाता। तो इसके अंदर आपका सही उत्तर होता बी, ए बी सही, ए बी सही होता। अगर सीताराम की क्या जगह क्या होता, गोपीराम होता। लेकिन सीताराम इसके प्रमुख चित्र, इस शैली के प्रमुख चित्रकार भी थे। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, बी भी सही है और ए भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो बनीठनी या बनीठनी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है। देखो दोस्तों बनीठनी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है, तो मैंने व्याख्या के अंदर आपको 3 या 4 बार ये बता दिया है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कमेंट के अंदर बताना है दोस्तों, जरूर बताएं दोस्तों, जिससे आपकी तैयारी बेहतर बन सके। आप हमें कमेंट के अंदर बता सकते हैं कि आपको कौन सी टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए, मैं आपको उस टॉपिक के रिलेटेड जो जितने भी प्रश्न बनते हैं वो बता देता हूँ। तो ये जो राजस्थान चित्रकला की जो पार्ट था वो है एक, क्या है, पार्ट नंबर 1 था। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों, क्लास को लाइक करें, एक छोटा सा प्यारा कमेंट करें और 18 नंबर और ये जो 20 नंबर प्रश्न ना इनका उत्तर आप कमेंट के अंदर जरूर बताएं। ए बी के हिसाब से बता सकते हैं, पूरा डिटेल्स भी से भी बता सकते हैं, तो जरूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आपका दिन मंगलमय हो।